हरि ओम। आनंद है अपार सतगुरु के दरबार में। एक हमारे पड़ोसी गांव का एक साधक भाई मुझे मिला था सुरत आश्रम में। तो मेरी आदत है कि जब भी पूछता हूँ कि आप बापूजी से कैसे जुड़े, आपको क्या लाभ हुआ, ऐसा मेरी आदत है ऐसी। तो वो मिल गए। तो सुरत आश्रम से हम ट्रेन में आ रहे थे, तो मैंने भी उनको पूछा कि आप बापूजी से कैसे जुड़े, क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि मैं मेरी बहन के यहाँ कड़िया का मिस्त्री का काम कर रहा था, तो समाचार सुना कि बापूजी सुरत आश्रम में आ रहे। तो मेरे पास पैसा नहीं था और बहन के पास भी पैसे नहीं, तो मैं तुरंत निकल पड़ा। मैं बहन को बोला कि मैं जा रहा हूँ बापूजी का दर्शन करने के लिए। तो बहन ने कहा पैसे नहीं है। बोले कोई होगा, देखा जाएगा। गुरुजी पर विश्वास करके निकले। तो बहन अपने घर से एक नाज का जो पिंपा है, वो मूंग का, वो भर के किसी दुकान पर गई। दुकानदार को वो देख करके उसके पैसे लेकर उसके पीछे भागी। उसका भाई स्टेशन आया तो स्टेशन पर उसको पैसे देकर गई कि ले भाई, ये एक तरफ का भाड़ा सजा इतना तो हो गया। ठीक है, भाई ने पैसे जेब में डाल लिए, ट्रेन में बैठ गया बिना टिकट के। कोई टीटी ने टिकट चेक नहीं किया। फिर आश्रम में गए, सत्संग सुना। तब शाम को भूख तो लगती, लेकिन खाया नहीं उन पैसों से, क्योंकि पैसे से अगर खा ले तो पैसे खत्म हो जाए। गुरुजी का सत्संग सुना, रात को भूखे सो गए। सुबह नाश्ते का टाइम हो गया तो उस पैसे से खर्च नहीं किया कि बहन के पैसे, इसको हो सके जहां तक बचाऊं। फिर बापूजी सत्संग करने को आए। 1 बजे जब सत्संग करके बापूजी गए, भोजन का टाइम हुआ, फिर भी उसने भोजन के लिए पैसे खर्च नहीं किए। वो वहीं पे पलागती मार के आंखें बंद करके ऐसे हाथ पर हाथ दे के बैठ गया और गुरुजी के ध्यान में कि जो गुरुजी के दरबार में आया हूं तो मेरे पैसे, इस पैसों से क्या होने वाला है, जो गुरुजी करेंगे वही अच्छा होगा। तो उन्होंने बताया कि मेरे ऐसे सामने जैसे कोई भोजन की थाली रख रहा है, इतने से चावल, 2 रोटी, थोड़ा सब्जी। तो जो ही मेरी आंख खुली और मैंने उधर देखा तो सामने देखा कि बापूजी जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मैंने मन ही मन प्रणाम किया और प्रेम आंसू से भीग गया। फिर उन्होंने जब भोजन किया तो कहते कि उस भोजन का जो अलौकिक आनंद था, वो आनंद आज तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। कैसे तारनहार है, कितने दयालु है, कितना ख्याल करते। फिर उन्होंने कहा कि मेरे एक हाथ में कंधे में दर्द था, तो वो मेरा हाथ ऐसा ऊपर नहीं होता था, ऐसे नीचे ही रहता था। तो दूसरे दिन गुरुदेव सत्संग करा के फिर जब गुरुजी हास्य प्रयोग कराते तो मैं भी हास्य प्रयोग कर रहा था, राम 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 राम, हरिओम हरिओम हरिओम, ओम ओम ओम, हा हा हा। जैसे ही मैं भूल गया कि मेरे हाथ में दर्द है, और जैसे ही बापूजी ने हाथ ऊपर किया तो मैंने भी कर दिया, तो मेरा अचानक वो हाथ ऊपर हो गया। जो 35 साल से वो बीमारी थी हाथ की, वो गायब। कैसा चमत्कार, क्या गुरुदेव की लीला है। गुरुदेव सबके अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है। लाख कोश सतगुरु बसे, सुरती देत पटाई, शब्द तुरी असवार है, पल आवे क्षण जाए। बस सच्चे हृदय से कोई याद करने वाला चाहिए। गुरुदेव हमारे सर्वव्यापी सर्व समर्थ है। हरिओम हरिओम।